परमेश्वर का जो वचन है हम सब लोगों के साथ बात करके जो विश्वास करते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि क्या होता है जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं या परमेश्वर के वचन की ओर आमीन जब हम बढ़ते हैं या परमेश्वर के वचन को जब हम सीखने के लिए जाते हैं, हमारे अंदर एक बड़ी विश्वास होना चाहिए कि जो वचन आमीन मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ वो मुझसे बात करेगा। आमीन। हालेलुया। कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन ही है जो आपसे और मुझसे बात कर सकता है। आमीन। क्या बात कर सकता है? परमेश्वर का वचन ही है। काफी लोग ये बात पूछते हैं, मुझे कुछ लोगों ने पूछा और काफी लोग इस बात को कंफ्यूज ये रहते हैं। क्या ब्रदर आप मुझे ये बता सकते हैं कि परमेश्वर कैसे बात करता है या परमेश्वर किस तरह से बात करता है? असल में उनको ये पता नहीं होता कि परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ वचन के द्वारा ही बात करता है और कोई अन्यथा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर कोई बोलेगा नहीं मैं बिना वचन को हमारे लाइफ में वचन नहीं, मैं मतलब वो बोलेगा कि मेरे लाइफ में वचन नहीं पढ़ूंगा या वचन मैं नहीं रखूंगा या वचन की स्टडी नहीं करूंगा या वचन को मनन नहीं करूंगा, तो भी मैं परमेश्वर के साथ बात करना चाहता हूँ या परमेश्वर की वॉइस को सुनना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझसे बात करे वो बात को समझना चाहता हूँ, तो वो पूरी तौर से अपने जीवन में रॉन्ग एक डिसीजन को लेकर चला हुआ है। क्योंकि वचन के बिना परमेश्वर कभी भी बात नहीं करता है। हालेलुया। और बिना वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज या परमेश्वर की बात को समझना भी मुश्किल है। परमेश्वर की आवाज या परमेश्वर की बात को बिना वचन के द्वारा समझना भी और सुनना भी मुश्किल है। हालेलुया। शायद काफी लोगों को ये जो चीज है या ऐसे मैं आपके बीच में ये बोल रहा हूँ, काफी लोगों को ये चीज मतलब बहुत ही सिंपल वे या एक सरल रीति से होता होगा कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना या परमेश्वर की आवाज़ को समझना। आमीन। लेकिन मैं ये मेरे जीवन में से इस बात को अनुभव के द्वारा मैं ये चीज़ जरूर आपके बीच में शेयर कर सकता हूँ। आमीन। एक वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके साथ वो हुआ है। हालेलुया। एक परमेश्वर की आवाज़ को अनुभव किया हुआ व्यक्ति ही उस बात को समझ सकता है कि परमेश्वर किस तरह से बात करता है। हालेलुया। उसी व्यक्ति को पता चल सकता है, उसी व्यक्ति को अनुभव हुआ है कि परमेश्वर किस तरह बात करता है और किस तरह से लोगों से बात कर सकता है। लेकिन आज काफी लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में लेना। आज काफी लोग परमेश्वर के वचन को आदर नहीं देते हैं, ऑनर नहीं देते परमेश्वर का वचन को। और जहां पर परमेश्वर के वचन की ऑनर नहीं है वहां पे परमेश्वर के वचन की बढ़ोतरी नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन को ऑनर देते हैं, आदर देते हैं, वहां पे परमेश्वर के वचन की बढ़ोतरी होता है। और जहां पे परमेश्वर के वचन की एक बढ़ोतरी भरा हुआ रहता है वहां पे परमेश्वर की वॉइस, परमेश्वर की आवाज भरा हुआ रहता है। हालेलुया। वहां पे परमेश्वर की आवाज भरा हुआ रहता है। और इन दिनों में मैं आपके बीच में एक बहुत ही अच्छा एक वचन को आपके बीच में ये शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ खुदा हम सब लोगों के साथ कुछ बड़ी आमीन भेद की बातों को आमीन हमसे बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हम सभी लोग ये बात कह सकते हैं यीशु मसीह महान है। बोलेगा, सभी लोग बोलेगा यीशु मसीह महान है। यीशु मसीह महान है। यीशु मसीह महान है। प्रेज गॉड। वो परमेश्वर है, वो महान है, वो राजा, वो के राजा है। हालेलुया। अब एक बात समझिएगा कि जब जिस प्रभु को आप और मैं हम विश्वास करते हैं तो आप इस बात को भी समझिए कि जब वो राजाओं का राजा है तो उसका वचन में भी कितने पावर होगा। हालेलुया। जब वो राजा है तो उसके शब्दों में कितनी ऑनर होगा। जब वो राजाओं के राजा है तो उसके शब्दों में, उसके वचन में कितनी ताकत होगा। ये मैं समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है जब एक राजा किसी मोहल्ले में या कुछ इलाके में जब एक राजा रहता है, वो एक ऊंचे पद में रहता है, वो ऑनर में रहता है। अगर वो एक भी शब्द कहेगा ना तो वो होगा। और उन लोगों को जो सुनेंगे उनको करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वो राजा है, उसकी बात को मानना उनकी एक जिम्मेदारी है। उसी प्रकार जब हम राजाओं की राजा की आमीन वचनों को, उसकी बातों को जब हम सीखते हैं तो आप समझिए उसके वचन में कितने पावर है, उसके वचन में कितने आदर है, उसके वचन में कितनी शक्तिशाली है, क्योंकि वो राजा, वो के राजा है। हालेलुया। आज हम एक बहुत ही महत्व वाला एक चीज को ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ।
प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हमारा आज का ये टाइटल है, क्या है? मैं जगत की ज्योति हूँ। क्यों ना हम इसको घोषणा कर सकते हैं? क्यों ना हम सब लोग बोले, मैं जगत की ज्योति हूँ, 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 मैं जगत की ज्योति हूँ। मैं जगत की ज्योति हूँ, प्रेज गॉड, मैं जगत की ज्योति हूँ। मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रेज गॉड। हम इस वर्ल्ड के लिए एक लाइट है। क्या है? अच्छा, लेकिन हम बोल सकते हैं, मैं इस वर्ल्ड के लिए एक लाइट हूँ। मैं इस वर्ल्ड के लिए एक लाइट हूँ। आपको पता है, लाइट का काम है जहाँ पर अंधकार है वहाँ प्रकाश देना। क्या करना होता है? लाइट का काम ही है कि जहाँ पे अंधकार है उस अंधकार को उखाड़ के खत्म करते हुए वहां पे उजाला देना। कि लाइट में कितने पावर है ना, कितना ताकत है, आप समझ सकते हैं। जहाँ पे अंधकार, घोर अंधकार भी होगा ना, जहाँ पे कुछ चीजें, कुछ बात भी नहीं दिखता होगा ना, वहां पे प्रकाश को देता है, वहां पे उजाला को देता है। लाइट में बहुत पावर है। क्या है लाइट में? पावर है। बहुत पावर और बहुत ताकत है। बहुत पावर और बहुत ताकत है लाइट में। तो सोचिएगा, जब उस लाइट में इतनी ताकत है, तो ये बात को समझे, वही लाइट आप और मैं है तो हमारे अंदर से भी कितनी ताकत होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर वही लाइट हम है तो हम कितने ताकतवर होंगे। अगर वही लाइट हमारे अंदर में है तो कितने पावर होंगे, कितने फोक्स देने वाले लोग होंगे। अगर एक संसार में रहने वाला जो लाइट, जहां पर अंधकार है, अगर हम कुछ दिया को जलाएंगे या कहीं पे बल्ब लाइट लगाएंगे, और अंधकार होगा लेकिन वहां उजाला देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने हम उसी वाला लाइट को, उसी वाला ज्योति को आपको और मुझे इस बात को उजाला दे रहा है, आप जगत की ज्योति हो। आपको पता है, लाइट घर के लिए उजाला है, लेकिन आप और मैं पूरी दुनिया के लिए उजाला है। आमीन। लाइट घर के लिए एक ज्योति है, लेकिन आप और मैं दुनिया के लिए एक ज्योति है। और हमारे लिए एक खुशी की बात बहुत जरूरी है कि जो संसार में लाइट है, जो संसार में दीवा है, उससे भी दुगना वाला प्रकाशमान आपको मेरे जीवन में है, वो यीशु मसीह ने दिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और हम ये बात को भी समझेंगे कि आपको और मुझे ज्योति यीशु मसीह ने खुद कहा, लेकिन कोई तो हमें चलाने वाला होगा, तभी तो उन्होंने हमें ज्योति कहा है। हम तो अपने आप कभी ज्योति नहीं बन सकते, और हम कभी अपने आप में ज्योति नहीं चल सकते हैं, लेकिन हमें कोई चलाने वाला होगा ज्योति, हमें सिखाने वाला ज्योति होगा, हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं वो ज्योति होगा। तभी तो वो हमसे कह रहा है, जब अगवा वाला ज्योति होता है तो उसके पीछे वाला भी ज्योति बन सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम वही वाला बात को सीखने के लिए जा रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हम एक ज्योति के रहस्यों को सीखेंगे, एक लाइट की रहस्यों को सीखेंगे कि आप और मैं, हम देख सकते हैं संसार में जो ज्योति है उसमें इतना पावर हो सकता है। आप अनुकरण करेगा, जहां पर पूरा घोर अंधकार से भरा हुआ है, वहां पे आप लाइट जलाए या दीपक जलाए तो वहां क्या हो जाएगा? प्रकाशमान हो जाएगा, वहां पे उजाला हो जाएगा। जो चीज नहीं दिखते थे वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी, है ना? इतने पावर जो है उस लाइट में है। तो उसी लाइट का उदाहरण प्रभु ने आपको और मुझे कहा है कि हम जगत की ज्योति हैं। तो ये भी विश्वास करेगा कि एक लाइट जहां पर अंधकार रहता है वहां पे प्रकाशमान लाता है। तो हमारे लिए एक चीज और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इस जगत में जहां जहां अंधकार होगा वहां वहां आप और मैं एक लाइट का कारण होंगे। आमीन। आप और मैं एक उजाला का कारण होंगे वहां पे, क्योंकि एक लाइट का काम ही है कि वहां पे प्रकाशमान देना, एक लाइट का काम ही है कि वहां पे उजाला देना। हालेलुया। हालेलुया। एक लाइट का काम ही है कि उजाला देना और प्रकाश देना। या मेरे लिए मतलब हमारे लिए और मेरे लिए भी ये इतना खुशी की और इतने आनंद की बात हमारे लिए है कि हम एक ज्योति है। ज्योति है। मेरे साथ सब आत्मा में रहेगा, जैसा वचन को सुन रहे हैं
जैसे आप वचन को सुन रहे हैं मेरे साथ सब लोग आत्मा में रहिए, आत्मा में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब आप आत्मा में रहते हैं तो परमेश्वर की बात को समझ सकते हैं, परमेश्वर की बातों को हम पूरी तौर से समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं इस बात को मतलब पढ़ रहा था और मेरे अंदर सडनली पवित्र आत्मा इस बात को दिया कि तू ज्योति है, तो मैं उसके पीछे लगा, उस वाला टॉपिक के पीछे लगा कि मैं ज्योति हूं। फिर मैं सोचने लगा कि ज्योति में इतने पावर कैसे है। फिर मुझे एक और एग्जाम्पल आ गया कि लाइट में इतने पावर कैसे है। और मैं सोचने लगा कि जहां पर कुछ दिखता है, जहां पर अंधकार से भरा होगा, अगर वहां लाइट भी जला देंगे तो वो प्रकाशमान हो जाता है। यस। तो इस बात को मैं सोच के इतना हैरान हो गया कि प्रभु ने हमें अंधकार को हटाने के लिए ज्योति की खूब में हमें रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। 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 लोग विश्वास करते हैं कि मैं ज्योति हूँ इस जगत के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें जब हम बिलीव करते हैं कि मैं ज्योति हूँ इस जगत के लिए, तो हम है। यस। इसलिए प्रभु ने कहा जो कुछ तू मांग रहा है या जो कुछ तू कह रहा है, उसे तू विश्वास कर ले कि वो तुझे मिल गया। उसे देख कि वो तेरे साथ है, उसे देख कि वो तेरे लिए हो गया। कई बार हम कहते हैं और कई बार हम भूल जाते हैं, इसकी वजह से हम देख नहीं पाते। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम भूल जाते हैं और देख नहीं पाते। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्यों ना हम थोड़ा और भी डीप में पवित्र आत्मा हमें मदद कर रहा है इस बात को जानने के लिए कि मैं जगत की ज्योति हूँ और एक लाइट का एक रहस्य को हमें सीखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि ज्योति क्या है। हालेलुया। हालेलुया। लाइट क्या है, लाइट क्या है, ज्योति क्या है, इस बात को हम समझेंगे। ज्योति क्या है, लाइट क्या है। लाइट लाइट ये है कि प्रकाशमान है। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर प्रकाशमान होगा वहां पर हम समझ सकते हैं कि वहां पे लाइट है। यस। जहां पर उजियाला होगा वहां हम समझ सकते हैं कि वहां पे लाइट है, वहां पे ज्योति है। यस। अगर वहां पे लाइट या वहां पे प्रकाशमान या वहां पे उजाला नहीं होगा, अंधकार से भरा हुआ होगा, तो हम नहीं समझ सकते कि वहां पे ज्योति है, ऐसा हम कह नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जहां पे उजाला और जहां पे प्रकाशमान दिखेगा वहां पे ही हम ज्योति है करके बोल सकते हैं। तो हमें एक सीखने की बात यह मिलता है कि हम लोग ये बात को तो डिक्लेरेशन करें कि मैं ज्योति हूं, लेकिन खुदा का वचन ये भी कहता है जब चेलों को यीशु मसीह ने सेवा के लिए भेजा और उस समय ये कहा कि तुम जिस भी घर में जाओ और ये बात को कहना इस घर में कल्याण है। अगर उस घर में उस बात को लेने के योग्य है तो वो बात उनके ऊपर ठहरे रहेगा, अगर लेने के योग्य नहीं होंगे तो वो वापस आपके पास आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर की वचन में हमने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। अगर हम सच में इस ज्योति को लेने के योग्य है, ग्रहण करने के योग्य है, तो हम सच में ज्योति के हमारे अंदर में कुछ लक्षण दिखेंगे। यस। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम लेने के लिए तैयार है, ग्रहण करने के लिए तैयार है कि मैं ज्योति हूँ और मेरे जीवन से उजाला दिख रहा है, मेरे जीवन से प्रकाशमान दिख रहा है, मेरे जीवन में प्रकाश लाइट दिख रहा है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं ज्योति हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं ज्योति हूँ तब हम समझ सकते हैं जब हमारे अंदर में प्रकाशमान की कुछ चीजें दिखेंगी। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी कुछ टॉपिक्स को मैं जब बनाता हूँ या परमेश्वर से प्रकाशन को मांगता हूँ, सबसे पहले मैं उस वचन के साथ मैं अकेले परमेश्वर के साथ बात करता हूँ। और उस समय प्रभु का आत्मा मुझे एक बात को दिया, अगर एक भीड़ में 10 लोग हैं, कितने लोग हैं? 10 लोग। एक भीड़ में 10 लोग हैं, एक भीड़ में 10 लोग हैं और 10 लोग में से आप भी एक है उस भीड़ में। मतलब ये बात कहने के लिए जा रहा हूं कि 9 लोग अंधकार से और पाप से अभिलाषा से भरे हुए लोग हैं और 10वां वाला आप ही एक व्यक्ति है जो उजाले से भरा हुआ है। यस। और आप ज्योति हो, या क्या हो? ज्योति। आप ज्योति हो। तो उस 10 लोगों जितने भी 10 लोग वहां पे होंगे और उन 10 लोगों में से जितने 9 लोग होंगे, उन 9 लोगों में से आप कुछ अलग ही दिखोगे। यस। अगर आप सच में ज्योति है तो।
हालेलुया। हालेलुया। अगर आप और मैं सच में, अगर हम ज्योति है, हमारे अंदर में ज्योति के लक्षण है, हम प्रकाशमान है, हम उजियाला है, तो हम 9 लोग जो अंधकार से भरे हुए लोग हैं, उनके बीच में हम एक ज्योति के रूप में दिखेंगे, एक लाइट के रूप में दिखेंगे, उनसे कुछ हम अलग ही दिखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उनसे हम कुछ अलग ही दिखेंगे और कहने वाले लोग भी हमें बोलेंगे, ये 9 लोग तो एक समान दिखते हैं, लेकिन आप क्यों अलग दिख रहे हैं? Yes. हालेलुया। हालेलुया। ये 9 लोग तो एक ही समान दिख रहे हैं, लेकिन आप हुई हो, आप ही हो जो अलग क्यों दिख रहे हैं? Yes. वहां पे समझ में आएगा कि आप ज्योति हो, क्योंकि आपको वहां पे लक्षण दिखा। हालेलुया। हालेलुया। देखने वाले लोगों के नजरों में आपके अंदर में कुछ ज्योति की कुछ लक्षण, कुछ बातें, कुछ चीजें दिखे, इसलिए उन्होंने आपको कहा कि आप कुछ अलग दिख रहे हैं, Yes. आप कुछ अलग दिख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप कुछ अलग दिख रहे हैं। प्रेज गॉड। Yes. आमीन। मैं आपको एक चीज बताने के लिए जा रहा हूँ। आमीन। इस संसार में एक समान, एक प्रकार के उस अंधकार से भरे हुए लोग हैं, लेकिन उससे अलग आप और मैं हैं। Yes. उससे कुछ अलग दिखने वाले आप और मैं हैं। Yes. हालेलुया। हालेलुया। और ज्योति का प्रमाण ये हमें दिखाता है, अगर हम 10 गंदे वाले लोगों के बीच में भी रहेंगे ना, तो भी हम उसके जैसा कभी नहीं करेगा जो ज्योति से भरा हुआ होगा। Yes. हालेलुया। हालेलुया। जो ज्योति से भरा हुआ होगा, जैसे वो 10 लोग करेंगे वैसा वो कभी नहीं करेगा, Yes. क्योंकि उसका कुछ नेचर अलग रहेगा, उसका कुछ स्वभाव कुछ अलग रहेगा, क्योंकि वो अंधकार को मारने के लिए वो रहेगा। और जो 9 लोग अंधकार से भरे हुए रहेगा, जो भरे हुए हैं, उनके लिए भी उजाला का कारण वहां जो एक व्यक्ति आप और मैं होंगे वो कर सकता है। Yes. 9 लोगों के लिए एक ही व्यक्ति उजाला के लिए काफी है। देखिए ये पूरा हाथ पूरी तरह से अंधकार से भरा हुआ है, तो यहाँ पे एक ही लाइट जला दो, एक ही लाइट काफी है सब चीजों को दिखाने। Yes. एक ही लाइट काफी है इस पूरे हाल को उजाला देने के लिए। Yes. तो समझिए जब 9 लोग पाप और गंदगी से भरे हुए हैं, उसमें से आप और मैं एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति में इतनी ताकत है जो 9 लोगों का जीवन बदल सकता है। Yes. हालेलुया। हालेलुया। तो आप सोचिए, जब एक व्यक्ति, एक प्रकाशमान, एक लाइट के द्वारा इतना काम हो सकता है, तो वहां पे अगर 10 लोग भी होंगे तो कितना प्रकाशमान होगा। हालेलुया। आप समझिए, अगर एक लाइट है, अगर उसी जगह में 10 लाइट को लगा देंगे, कितना क्लियर यहाँ पे प्रकाशमान दिखेगा। Yes. अगर एक व्यक्ति ज्योति से भरा हुआ है और उसके साथ में और भी 10 लोग ज्योति से भरे हुए हैं, तो कितना ज्यादा प्रकाशमान इस दुनिया में बना सकते हैं। Amen. हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा ने इन दिनों में हमसे इस चीज को कहा कि आपको लोगों के जीवन में ज्योति को लाना है। Yes. जैसा संसार कर रहा वैसा तुझे नहीं बनना है, लेकिन तुझे कुछ अलग बनते हुए उनका जीवन को बदलाने का कारण बनना है। Yes. हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर हमसे इन दिनों में यही चाह रहा है, यही हमसे चाह रहा है। जैसा संसार कर रहा है, जैसा हमारा दोस्त मित्र कर रहे हैं, वैसे नहीं, लेकिन हमें उनके जीवन में एक प्रकाशमान बनने की कोशिश करना है, Yes. एक प्रकाशमान ढालने की कोशिश करना है। शायद हम उसको कई बार बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सुनता नहीं होगा, तो भी हमारी कोशिश जारी रखना है, Yes. हमें कंटिन्यू करते हुए रहना है। हालेलुया। हम उसके सामने उस ज्योति के प्रकाशमान को खोलते हुए जाना है, Yes. क्योंकि जब हम इन सारे ज्योति को, इन सारे प्रकाशमान, इन सारे लाइट और उनकी लाइफ में हम करते जाएंगे, हम उनके अंदर में एक प्रकाशमान को दिखाएंगे। Amen. हालेलुया। हालेलुया। हम लोग विश्वास करते हैं कि अगर मैं ज्योति हूँ तो मेरे द्वारा कई जगह में प्रकाशमान आएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये एक भविष्यवाणी की प्रोफेटिक वर्ड है कि अगर मैं ज्योति हूँ तो मेरे द्वारा कईयों के बीच में जहाँ अंधकार है, जहाँ जहाँ अंधकार से भरा हुआ, जहाँ जहाँ अंधकार से भरा हुआ चीज, जहाँ जहाँ अंधकार से भरा हुआ गाँव, जहाँ जहाँ अंधकार से भरा हुआ शहर है, ऐसे ऐसी जगहों में प्रभु आप और मुझे ज्योति ठहराने के लिए जा रहा है। Amen. उन जगहों में ज्योति ठहराने के लिए जा रहा है, Amen. उन जगहों में ज्योति ठहराने के लिए जा रहा है। Amen. हर एक व्यक्ति से वो जा रहा है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. जिस एरिया में हम रहते हैं, this word, जिस एरिया में हम रहते हैं, उस एरिया में
अगर अंधकार भी होगा तो प्रभु आपके और मेरे द्वारा वह ज्योति को लाएगा, आमीन। क्योंकि आप और मैं ज्योति है। Yes. हम घर के लिए ही, हम केवल घर के लिए ही ज्योति नहीं है, हम किसी केवल चीजों के लिए ही ज्योति नहीं है। ओ प्रभु ने कहा पूरे जगत के लिए ज्योति है, आमीन। Yes. पूरे जगत के लिए ज्योति है। सबसे पहले हम ये बात को समझे कि हम ज्योति है, हम कैसे ज्योति बने। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि हम कई बार जैसे हम स्टार्ट किए, मैं आप लोगों को कहते हुए जा रहा हूँ हम ज्योति है, हम ज्योति है, हम ज्योति, हम लाइट है, हम लाइट है। लेकिन हम कैसे बने ज्योति? हमारे अंदर में क्या प्रूफ है कि हम ज्योति है? अपने आप को कह रहे हैं। हमारे अंदर में कौन सी सबूत है या हमें किसने बनाया कि हम ज्योति है? ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम ज्योति इसीलिए है और ज्योति हमें इसीलिए कहा गया है क्योंकि हमें बुलाने वाला ज्योति है। या इस बात को समझेगा, हम ज्योति इसीलिए बनाए गए हैं और हमें ज्योति इसलिए कहा गया है क्योंकि हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं वो ज्योति है। जो हमें चलाता है वो ज्योति है, जो हमारा पिता है वो भी ज्योति है, आमीन। जो हमें बुलाया है वो भी ज्योति है। या समझेगा मतलब कितने गहराई वाले बात को हम सीख रहे हैं। अगर वो हमें चलाने वाला ज्योति है तो हम भी उसकी ज्योति हैं। आमीन। यीशु हमारे लिए ज्योति है तो हम भी कई लोगों के लिए ज्योति है। क्योंकि यीशु भटके हुए के लिए ज्योति है, लेकिन उन्होंने कहा तुम जगत की ज्योति हो। आप और मैं पूरे जगत के लिए ज्योति है। आपको और मेरे जीवन के द्वारा, आपको और मेरे चाल चलन के द्वारा पूरे दुनिया में ज्योति एक बड़ी प्रभाव, एक बड़ी चेंज आ सकता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने आप को, अपने चाल चलन को जब हम चेंज करते हैं, जब हम बदलाते हैं, तब हमारे जीवन में हम उन सारे चीजों को, उन सारी बातों को हम देखते हैं बदलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन में यह भी कहता है कि जब आप अपने चाल चलन को बदलाओगे तो लोग देखकर बदल जाएंगे। तभी बदलेंगे जब हमारे अंदर में प्रकाशमान दिखेगा। हालेलुया। हालेलुया। तभी बदलेंगे जब हमारे अंदर में उजाला दिखेगा। तभी वो बदलेंगे जब वो हमारे अंदर में कुछ अलग दिखेगा। इसलिए हमें केवल आना, जाना और विश्वास करना नहीं है, हमारे अंदर में दिखना चाहिए। प्रेज़ गॉड। हमारे अंदर में उजाला दिखना चाहिए, हमारे अंदर में उजाला दिखना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को पढ़ेगा, यूहन्ना 8:12। यूहन्ना 8:12। अगर हम ज्योति है, अगर हम जगत की ज्योति है तो हमें बुलाने वाला भी ज्योति है। तो हम इस बात को जानने के लिए जा रहे हैं कि वो ज्योति है और उसके ऊपर विश्वास करने से क्या हो सकता है, इस बात को हम जानने के लिए जा रहे हैं। चलिए कोई भी एक जल्दी से पढ़ेगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में न चलेगा, वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखिए ये वचन हम इस बात को प्रेरित करने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह खुद कह रहा है कि मैं ज्योति हूँ। यस। क्या हूँ? एक बार पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ, लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। रुकेगा। जगत की ज्योति मैं हूँ। और हम इसी बात को सीखने के लिए जा रहे हैं। और हम इस सारी बात को यहाँ पे हम घोषणाएं भी किए कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हम इसलिए जगत की ज्योति है क्योंकि हमारे बुलाने वाला भी जगत की ज्योति है। यस। तो आप समझ सकते हैं, अगर हमारे बुलाने वाला सामर्थ से भरा हुआ है तो उसके बेटे और उसको विश्वास करने वाले भी सामर्थ से भरे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो दया करता है तो उसके लोग भी दया करेंगे। आमीन। तो वैसे ही अगर वो ज्योति है तो उसके लोग भी ज्योति है। यस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यीशु के ऊपर या उस ज्योति के ऊपर विश्वास करता है
वो अंधकार से छूट जाता है, खत्म हो जाता है उसके लाइफ से अंधकार। Yes. और आपने और मुझे, मतलब आप और मैंने, हम लोगों ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, हमने उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और हमारे अंधकार जो है खत्म हो चुका है। Yes. हालेलुया। हालेलुया। हमारा अंधकार हमारे लाइफ में रह नहीं सका, इसीलिए क्योंकि हम ज्योति के ऊपर विश्वास कर लिए हैं। Yes. क्योंकि डायरेक्ट लिखा हुआ है, जो ज्योति के ऊपर विश्वास करता है, जो ज्योति के ऊपर चलता है, उसमें अंधकार रह ही नहीं सकता। Yes. और एक बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अगर आज भी यीशु मसीह को विश्वास करने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर में कुछ अंधकार की कुछ चीजें हैं, अंधकार की कुछ बातें आज अगर दिख रहे हमारे लाइफ में, तो समझ जाना अभी भी मैं परिपूर्ण से ज्योति नहीं बना, अभी भी मैं परिपूर्ण से ज्योति नहीं बना। क्योंकि जो ज्योति बन चुका है, जो ज्योति हो चुका है, लिखा हुआ उसमें अंधकार टिक नहीं सकता, वहां पे अंधकार रह ही नहीं सकता है। हालेलुया। वो उजियाला हो जाता है, वो उजियाला बन जाता है, वो ज्योति बन जाता है, वो प्रकाशमान बन जाता है। Yes. क्योंकि जहाँ पे अंधकार रहता है, अगर वहां पे अगर आप लाइट को जलाओगे तो वहां पे आपको अंधकार नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? उजियाला। हालेलुया। हालेलुया। क्या दिखेगा? उजियाला। उजियाला दिखेगा, उजियाला दिखेगा। प्रेज गॉड। Praise God. और खुदा हमसे यही चाहते हैं इन दिनों में कि हमारे अंदर में एक ज्योति के रूप में अपने आप को देखें। हमारे परिवार के लोग क्या करते उसको ना देखें, हमारे कलीसिया के लोग कैसे चलते उसको ना देखें, आपके आसपास के पड़ोसी लोग कैसे चलो उसको मत देखें, लेकिन हम इन दिनों में अपने आप को देखें कि मैं सच में ज्योति में हूँ कि नहीं। Yes. क्या मैं लोगों के अंदर में प्रकाशमान को देने वाला व्यक्ति हूँ कि नहीं। Yes. ये हमारे अंदर में इन दिनों में होना बहुत ही जरूरी है। या मैंने इस चीज को समझाया कि हम इसलिए ज्योति है क्योंकि हमें बुलाने वाला ज्योति है, हमें बनाने वाला ज्योति है, इसलिए हम ज्योति है। हमारे साथ चलने वाला ज्योति है, इसलिए हम ज्योति बन चुके हैं। हमें अगुवाई करने वाला ज्योति है, इसलिए हम ज्योति है। हालेलुया। और मैंने कुछ चीजें लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में कुछ चीजों को बताया। याद रखिएगा, जैसे अभी लाइट जल रहा है, अगर यहाँ पे अंधकार होगा, अब लाइट को बंद कर देना और देखना यहाँ अंधकार होगा। लेकिन जैसे आप लाइट ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, प्रकाशमान होगा, मतलब अंधकार को धकेल देगा, Yes. अंधकार को खत्म कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार यीशु मसीह आपको और मुझे जगत की ज्योति इसलिए बनाया गया है कि आपको और मेरे द्वारा जिस व्यक्ति के अंदर में अंधकार है, क्या है? अंधकार। जिस जगह में अंधकार है, जो शहर अंधकार से भरा हुआ है, जो नगर अंधकार से भरा हुआ है, उस नगर के लिए, उस शहर के लिए, उस परिवार के लिए, उस व्यक्ति के लिए आप और मैं एक उजियाला है। Yes. हमारे द्वारा उस शहर में, हमारे द्वारा उस नगर में, हमारे द्वारा उस घर में, हमारे द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में एक प्रकाश में लाता है। अगर वो जैसा कर रहा है, अगर वैसा ही करेंगे तब आप उजाला नहीं ला सकते। मतलब अगर जो संसार के सदृश संसार के जैसे कर रहा है, अगर हम भी वैसे ही कर रहे हैं तो हम उसके लाइफ उजाला नहीं दे सकते। वो हमारे अंदर में कभी उजाला को भी नहीं देखेगा, तो हम कैसे उसको उजाला दे सकते हैं? उसको उजाला देने के लिए हमारे अंदर में प्रकाशमान होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 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 और एक आपके लिए और मेरे लिए एक सवाल ये है, आपको किसके लिए ज्योति बनाएगा? और मैंने इसका आंसर, इसका उत्तर भी बनाया कि हमें किसके लिए ज्योति बनाएगा। कोई बता सकते हैं किसके लिए ज्योति बनाएगा? बताएगा किसके लिए हमें ज्योति बनाएगा? मतलब जैसे यीशु मसीह जगत की ज्योति है, तो हमें किसके लिए ज्योति बनाएगा? ओह प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। किस लिए बनाया गया है? जगत के लिए। और जगत बोले तो जगत में नगर आता है, शहर आता है, परिवार आता है, एक व्यक्ति आता है, मतलब वर्ल्ड के ऊपर सब आता है। हालेलुया। हालेलुया। इन दिनों में हमारे अंदर में ये बहुत बड़ी होना चाहिए कि मैं जिस नगर में रहता हूँ उसके लिए हमें कोशिश करना है, प्रार्थना में दिनों में रहते हो।
हालेलुया। हालेलुया। इन दिनों में प्रार्थना करते हुए खुदा से बोला है कि मैं जिस नगर में रहता हूँ वो भी उजियाला हो जाए, Yes. मैं जिस घर में रहता हूँ उजियाला हो जाए, Yes. मैं जिस व्यक्ति के साथ मिलता हूँ वो उजियाला हो जाए, Yes. मेरे द्वारा उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। Yes. ऐसे हमारे अंदर में दिनों में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ आप मत्ती 5:14 को आप पढ़ सकते हैं, जल्दी पढ़ेगा। मत्ती 5:14 में हम इस बात को प्रमाणित किया गया है। तुम जगत की ज्योति हो, हाँ, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है ओ, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। वह छिप नहीं सकता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हालेलुया। देखिएगा, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो कभी छिप नहीं सकता। यस। देखिए, अगर पहाड़ है और आप पहाड़ को देख रहे हैं तो पहाड़ के ऊपर जो नगर है आप उसको, वो आपसे छिप नहीं सकता है, वो आपको अलग दिखेगा। वो नीचे नहीं, वो पहाड़ के ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। वो पहाड़ के ऊपर है, वो पहाड़ के ऊपर है, इसलिए आप उसको देख पाओगे, वो आपसे कभी छिप नहीं पाएगा। और जहां पर ज्योति है वहां पे छिप नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप और मैं सच में एक ज्योति है तो हमारे सामने अंधकार छिप नहीं सकता है। वो हमारे अंदर छिपने की कोशिश करेगा लेकिन ज्योति उसको खत्म करेगा। क्योंकि अगर वहां पे अंधकार होगा, लाइट को ऑन कर दो, वहां पे अंधकार खत्म हो जाएगा, वहां पे उजियाला दिखेगा। सिर्फ उजियाला आपको दिखेगा, अंधकार नहीं दिखेगा। Yes. उजियाला उसको ढक लेगा, उजियाला उसको उखाड़ के खत्म करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या जो बात मैं बता रहा हूँ क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस। सब लोग थोड़ा एक्टिव रहेगा, थोड़ा आत्मा में रहिएगा। हम एक ज्योति को सीख रहे हैं। ज्योति में इतनी पावर है, अंधकार को उखाड़ के देख सकता है। और वही ज्योति आपको और मेरे अंदर में है। तो जहाँ पर अंधकार है, जहाँ पे पाप है, हम उसको ढकल सकते हैं। आमीन। हम पाप को जाने वाले नहीं होंगे, पाप को लात मारते हुए ढकलने वाले लोग होंगे। यस। जहाँ पे पाप होगा वहां से हम उसको खत्म करने वाले लोग होंगे। यस। जिस व्यक्ति के अंदर पाप और बुराई से भरा हुआ होगा उसको एक उजाला में लाने वाले लोग होंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर में इतने पावर इन दिनों में परमेश्वर देने के लिए चाह रहा है। आमीन। विश्वास करते इन दिनों में हमारे अंदर में लाइट की तरफ